राधे राधे माय ब्यूटीफुल ऑसम फैमिली। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। रामनवमी क्यों मनाई जाती है ये बात पूरा भारत जानता है, पूरा संसार जानता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु श्री राम के जीवन के गुणों को, उन्होंने जो अपने जीवन के माध्यम से संदेश इस समाज, इस देश दुनिया को दिया, उसे अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। बहुत कम लोग हैं ऐसे। और प्रभु श्री राम के जीवन से हमें कौन सी लर्निंग लेनी चाहिए, आज हम यही बात करने वाले हैं। प्रभु श्री राम जो है वो भगवान विष्णु का अवतार थे। ईश्वर होने के बावजूद भी उनके जीवन में इतनी सारी कठिनाइयां थी, इतनी सारी परेशानियां आई, क्या क्या उन्होंने मतलब नहीं देखा। वनवास गमन, माता सीता से वियोग, कितना कुछ उन्होंने देखा। लेकिन हमारे जीवन में अगर ऐसा हो जाता है, हमारे जीवन में छोटी सी भी परिस्थिति आती है ना, हम हिल जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहली परिस्थिति जब बात आती है कि प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला होता है, लेकिन एक रात पहले एक रात पहले ही प्रभु श्री राम को माता कैकेयी के कहने पर, उनके वचन के कारण महाराज दशरथ जो है 14 वर्ष का वनवास सुनाते हैं। और वहां पर प्रभु श्री राम जो है सहर स्वीकार करते हैं इस परिस्थिति को कि जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। उन्होंने एक बार भी ये प्रश्न नहीं किया अपने माता पिता से कि माता मेरा क्या अपराध है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम तो मतलब इंसान है, हमारे पास तो कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, बट वो तो ईश्वर का अवतार थे। उनके पास तो कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है कि उनको मतलब वनवास झेलना पड़े, नहीं ना। बट फिर भी उन्होंने उस वनवास को स्वीकार किया, कोई कंप्लेन उन्होंने नहीं की और सीधा सा एक ही संदेश दिया कि हर परिस्थिति को मुस्कुराकर एक्सेप्ट करो। और इस परिस्थिति का, इस वनवास का परिणाम जो था वो भी बहुत खूबसूरत था। अगर उन्हें वनवास नहीं होता तो क्या हमें हमारे प्यारे से हनुमान दादा मिलते, क्या रावण का वध हो पाता, नहीं ना। तो समाज को इतना प्यारा सा संदेश उन्होंने दिया है कि हर परिस्थिति जो आती है हमारे जीवन में हमारे अच्छे के लिए ही आती है और हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन हमारे साथ अगर ऐसा हो जाए, कोई हमें वनवास सुना दे, वो भी 14 वर्षों का, तो हम लड़ जाएंगे, झगड़ जाएंगे, हम पता नहीं क्या ही कर गुजरेंगे हम। लड़ना झगड़ना मतलब इंसानों से छोड़ो, हम ईश्वर के पास भी पहुंच जाएंगे, हम मंदिर में भी पहुंच जाएंगे कि हे ईश्वर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम हजारों कंप्लेन कर देंगे भगवान के सामने जाकर। तो भगवान श्री राम के जीवन से यहाँ पर ये लर्निंग लीजिए कि हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करिए। और हर परिस्थिति जो हमारे जीवन में आती है वो एक लर्निंग लेकर आती है, और हर सब कुछ ना हमारे अच्छे के लिए ही होता है। दूसरी परिस्थिति माता शबरी। माता शबरी को उनके गुरु कहते हैं कि एक दिन इसी आश्रम में प्रभु श्री राम आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। फिर क्या था, माता शबरी का पूरा जीवन प्रतीक्षा होकर ही रह गया। वो रोज सुबह उठती, आंगन को मतलब साफ करती, फूलों से सजाती, फिर जंगल जाती, बेर चक चक के इकट्ठे करती, खट्टे बेर एक तरफ और मीठे बेर एक तरफ, जो प्रभु श्री राम के लिए वो रखती थी। और पूरा जीवन मतलब कि लंबे समय तक उनका जीवन ना युवावस्था से वृद्धावस्था तक ऐसा ही चलता रहा। यही उनकी दिनचर्या बन गई, प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करते करते। और एक दिन ना वो वक्त आता है जब स्वयं प्रभु श्री राम चलकर माता शबरी के आश्रम में जाते हैं और प्रेम पूर्वक माता शबरी के भेंट किए गए झूठे बेर वो खाते हैं। तो ये था उनकी प्रतीक्षा का फल, ये था उनकी भक्ति का फल। तो माता शबरी के जीवन की कथा यहाँ पर हमें सिखाती है कि भक्ति करो तो ऐसी करो कि ईश्वर भी एक दिन सुने ही। कितनी प्यारी सी मतलब कि ये है। एक तरह से मतलब कहते हैं ना कि आप जो कर रहे हो ना वही होकर रह जाओ। ध्यान में कहते हैं ना कि आप ध्यान कर रहे हो तो आप वही होकर रह जाते हो जिस पर आप ध्यान दे रहे हो। माता शबरी के जीवन में श्री राम की प्रतीक्षा थी और वो प्रतीक्षा होकर ही रह गई। और उस प्रतीक्षा का परिणाम उन्हें प्रभु श्री राम के दर्शन प्राप्त हुए और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ और उन्हें मोक्ष भी मिला। श्री राम का सानिध्य उन्हें मिला। और आज माता शबरी के जीवन की कथा हम सबके सामने अमर है। तो माता शबरी के जीवन से लर्निंग लीजिए कि प्रभु की भक्ति करे तो पूरे दिल से करे, उसमें दिखावा या फिर कोई फॉर्मेलिटी ना रखे कि बस जल्दी जल्दी से पूजा करनी है। पूरे दिल से, पूरे मन से ईश्वर के सामने समर्पण करे, पूरे दिल से उन्हें प्रेम करे कि ईश्वर भी देखे कि हाँ मेरा बच्चा मुझसे सच में बहुत प्रेम करता है। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, लोग करते हैं हे भगवान मेरा ये काम हो जाए मैं तुम्हें इतने रुपए चढ़ा दूंगा। हम रिश्वत दे रहे हैं वहां भी भगवान को। क्या वो हमारा ईश्वर के लिए प्रेम है? नहीं, वो सिर्फ एक डील कर रहे हैं हम कि आप मेरा ये काम कर दो मैं ये कर दूंगा। सीरियसली,
भगवान को ना हमारे डील की ज़रूरत नहीं है, हमारे प्यार की ज़रूरत है। तो ना माँ-बाप को अपने बच्चों के प्यार की ज़रूरत होती है ना, वैसे ही प्रभु श्री राम, ईश्वर, हमारे माता-पिता ही तो हैं, हम उन्हीं से तो जन्मे हैं, मनुष्य का जन्म ईश्वर से ही तो हुआ है, तो उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार चाहिए आपका। ये धन दौलत जो कुछ भी है ना, सब उनका दिया हुआ है और हम उन्हीं को अर्पण करते हैं, जो कि ठीक है, अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन साथ में अगर उसमें प्रेम नहीं है, उसमें भाव नहीं है, तो फिर आपका ईश्वर को मानना, उनकी पूजा करना सब अधूरा है। तो प्रभु श्री राम के जीवन से अच्छी-अच्छी लर्निंग्स लीजिए, खासकर ये कि भक्ति करो तो पूरे दिल से करो और हर सिचुएशन को मुस्कुराकर एक्सेप्ट करो, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। रामनवमी की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।